हाँ दिखाओ। हाय हाय अक्षत, मेरे बच्चे देखियो, छोटे छोटे हाथों में इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए। बताओ इसमें इस बच्चे की क्या गलती थी? ये अच्छा ना हुआ प्रतिमा जी। लिपिका बर्फ से सिकाई कर दे। आप बिल्कुल सही कह रही है शांति जी, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं बुआ माँ से इसे ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, नहीं तो फंस जाऊंगी। हाय हाय कैसी बात कर रही हैं प्रतिमा जी? मंगल उस बच्चे की सगी माँ है, सौतेली ना है, और हमने रीति रिवाज के साथ ब्याह किया है। आप इस बात को छुपाना मत। वो आपकी बुआ की नजर है ना, इतनी तेज है, चील से भी तेज है, सब पे सबकी निगाह रखती है। हे भगवान, इतनी बड़ी बात बाहर आते आते रह गई। लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल सही है शांति जी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी तक ये बात ना संभल जाए, जैसे आज संभली है, बस। अच्छा, वो उसके बच्चे हैं, कोई खेल खिलौने ना है। अब उठा के संदूक में बंद कर देंगे, लगा दिया ताला, किसी को पता नहीं चलेगा। सब पता चल जाएगा उन्हें, और फिर देखो कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। बहुत पाप किया तुमने। जिस पति को मुझसे छीनना चाहती हो उसी से मांग भरवा दी मेरी। शायद कुछ पुण्य मिल जाए तुम्हें। तुम्हारे पति के सिंदूर ने तुम्हारे अंदर प्राण फूंक दिए। तुम्हारे सुहाग की स्मृति मैंने तुम्हें सौंप दी है। अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ लक्ष्मी। आप कौन है? मैं वो हूँ जिस पर तुम्हारा अटूट विश्वास है। वो हूँ जिसको तुमने सुख दुख में नहीं बल्कि अपनी हर सांस में याद किया है। मैं वो हूँ जिसकी सेवा तुमने निस्वार्थ निश्चल भाव से की है, और जिसकी जगह तुम्हारे मन में एक माँ की है। और जब भक्त संकट में हो तो भगवान किसी ना किसी रूप में उनकी सहायता के लिए जरूर आता है। माता रानी, तुम्हारे जैसा सच्चा और निष्ठावान भक्त विजय हो। अब तक तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे संसार को मैंने संभाला। अब तुम लौट कर पाप की फैली हुई जड़ को काट दो। ये कलयुग है, ये धरती पापियों से भर गई है, किंतु पापियों का नाश करना सरल नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ, लेकिन स्मरण रहे, पाप का नाश करना है, पापियों का नहीं। तुम्हारा सुहाग तुम्हारी शक्ति है। जिस तरह सोना आग में तपकर और चमकदार बन जाता है, उसी प्रकार तुम और तुम्हारे पति का रिश्ता इस अग्नि परीक्षा को पार कर खरा सोना बनेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
रानी, आपके साक्षात दर्शन हो गए मुझे, मेरा जीवन सफल हो गया। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आशीर्वाद दीजिए। बेटा, बेटा तुम उठ गई? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये सब माता रानी का चमत्कार है। जय हो माँ। कार्तिक जी, मैंने सुबह आपके हाथों इसीलिए सिंदूर नहीं भरवाया था क्योंकि मैंने मन्नत मानी थी। जब तक अपने हाथों से माता रानी के चरणों में सिंदूर नहीं चढ़ाऊंगी तब तक अपनी मांग आपसे नहीं भरवाऊंगी। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी। मैंने कहा था ना, कोई समझे ना समझे, मैं जरूर समझूंगा। मुझे पता था कि तुमने कोई ना कोई मन्नत जरूर मांगी होगी। इमरती, हो गई अब तसल्ली? इमरती देखो, अब बहुत हो गया है। तुम प्रेग्नेंट हो, प्लीज ऐसा उल्टा सीधा मत सोचो। अच्छी चीजें देखो और अच्छी बातें सोचो। ये तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे बच्चे के लिए भी। इमरती, तुम सच में इमरती की तरह गोलमोल हो। फिक्र मत कीजिए, अच्छी बातें, अच्छा आचरण मैं सिखाऊंगी इसको, ताकि हमारे बच्चे पे कोई बुरा असर ना पड़े। तो ये आत्मा नहीं, लक्ष्मी है। मतलब इसने ही मुझे पागल साबित करने की कोशिश की है ताकि कार्तिक मुझ पे भरोसा करना छोड़ दे। पर मैं इतनी आसानी से अपने इरादे नहीं छोड़ने वाली। आई विल विन लक्ष्मी, जस्ट वेट एंड वॉच। जा रही है, सब बता देगी। क्या करूं? कैसे रुकूं इसे? आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं क्या? कुछ बात करनी थी आपसे। तुमसे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है मेरे लिए? बोलो ना, क्या काम है? कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। हाँ, दिखाओ। माँ, ये तेरा सिलबट्टा गिर गया पैर पे। सिलबट्टा? सॉरी मैम, सॉरी। क्या सॉरी? देख के नहीं चल सकता क्या? पैर दिखाइए प्लीज। बावड़ा हो गई ओके? देख के नहीं चल सके, घड़ी लाग गई इन्हें। हड्डी बड़ी तो ना टूट गई? मैम मैंने क्या किया? आपने ही तो सामने। अरे एक तो बड़ी मेमसा का पाँव तोड़ दियो, ऊपर से जबान चला रही हो लपलपा के। जा गरम पानी ला, जा जल्दी कर, तुरंत से ही करना पड़ेगा। मेमसा अभी तो
इमरती तुम आराम करो प्लीज, उठो। बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा दर्द। माँ आराम से। कार्तिक जी मुझे लगता है इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा हमें। हो सकता है फ्रैक्चर हो गया हो, एक बार चेकअप करवा लेते। ठीक बोल रहे हो तुम, कहीं ज्यादा चोट लग गई हो तो। माँ चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, आइए। चलिए आराम से प्लीज, आराम से। मौके का फायदा उठा लिया इसने, मेमोरी कार्ड गायब कर दिया। पहुंच गए। आइए। माँ आराम से, आराम से। आराम से माँ, आराम से, आराम से। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं जाना है बेटा। क्यों माँ, क्या हुआ? इतना अच्छा हॉस्पिटल है और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। लक्ष्मी का इलाज भी तो यही हुआ है। अरे नहीं बेटा, वो सर्जन है ना, तो सर्जरी एडवाइस करेगी। और मैं बेटर फील कर रही हूँ, फ्रैक्चर भी नहीं होगा। चल बेटा चल। माँ सुनिए मेरी बात, आराम से। माँ आराम से, कोई जरूरत नहीं है। एक बार चेकअप तो करा लेते, कम से कम पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और उस हिसाब से दवाई दे देंगे डॉक्टर। आइए। समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ, नहीं चाहिए मुझे, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की। माँ प्लीज घर चलते हैं ना प्लीज बेटा। प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, आइए आराम से। कुछ नहीं होगा, आइए। ये माँ इस क्लिनिक में जाने से इतना क्यों घबरा रही है?